जीत आया लो क्या भगवान। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये जगह। दूध सा क्या कुछ है। मम्मी ने फैशन में बादशाह को भी पीछे छोड़ दिया है। तो वैसे आलू देखो जम भी गए हैं। प्यार क्या होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। अभी भी सुबह सुबह मैं उठी हूँ और मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो गई हूँ। तो मैंने लिया है थोड़ा सा अंगूर। मैं परसों लेके आई थी थोड़ा सा, तो कुछ मैंने खा लिए हैं। उधर मैं जब खड में गई थी उस टाइम भी लेके गई थी मैं, तो थोड़ा बहुत उस टाइम खाया। अभी थोड़ा बच गया था तो ख़राब होने से अच्छा है कि मैं इसको खाऊं। तो सब मतलब सुबह मेरा नाश्ता यही है आज का। और यहाँ पे ना मुझसे भी आलसी कोई है और मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन है। वो ये है, सुबह सुबह आके ऐसे सोई है, ऐसे सोई है। अभी मैं इसको आलसी बोला था, इसने आँख खोली गाइस, अब बंद कर रही है। ये देखो, ये मुझसे भी आलसी है भाई। मैं उठ गई अभी, इसको अभी भी सोना ही है। तो इधर मम्मी ने खाना वाना बना के तैयार कर दिया है। तो दिन की शुरुआत करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज दिन में खास क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मम्मी गए हैं घास लेने के लिए, मैं इधर झाड़ू लगा देती हूँ। और मैंने अंगूर खाया, मेरे मुँह में देख रही भाई तेरे मतलब की चीज़ नहीं है, तुझे मट्ठा मिलेगा अभी, ठीक है। ऐसे करते ना बड़ी खुश हो जाती है ये। जानवर भी कैसे होते हैं ना, इनको पता होता है प्यार क्या होता है, गुस्सा क्या होता है। जब इन पे गुस्सा करते हैं तो ये भाग जाते हैं, जब इनको प्यार करते हैं तो ये नज़दीक आते हैं, है ना बिल्लू। ए बिल्लू, बार बार देखो कैसे आँख बंद करने लग जाती है जब इसको खुश लाते हैं। झाड़ू मैंने लगा दिया है और मम्मी ने बोला था घास लेने आना नीचे। तो मम्मी को बुलाया मैंने, तो मम्मी ने काटा नहीं है अभी घास, तो थोड़ी देर में जाऊंगी। यहाँ पे देखो शेर खान क्या मस्त तरीके से बैठा हुआ है। इसकी मज़े है, छाया की जगह में छाया में बैठ जाता है, धूप लगती है तो मतलब छाया ठंडा होता है तो धूप में आ जाता है। अब देखो हो गया इसका। अरे तो मैं आ ही गई नीचे। देखते मम्मी ने कितना घास निकाला है और फिर मैं भी थोड़ा बहुत निकालूंगी। दरांती तो मैं लाई नहीं, हाथ से उखाड़ूंगी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे है गोट, ये भी गोट, ये भी गोट, ये भी गोट। सब ने गोट का अड्डा बना रखा है यहाँ पे। तो ये वो प्याज है जो परसों हमने गुड़ाई की थी कुछ दिन पहले। तो मम्मी यहाँ पे घास काट रहे हैं दरांती से। गिल्टा भी बोलते हैं हम लोग डोके को, डोको। खेत गिल्ला है। उसके बाद मम्मी यहाँ से नीचे जाएंगे सूखा घास लेने। मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगी हरा घास ले जाकर। भर्री को इसको उठाते हैं, तो गिल्टा उठाते हैं। अरे बाबा, ए दोस्तों बस ये 11 जीत आया लो क्या भगवान। उठने घुटने टेके बिना उठे नहीं जाता। हो सब है तो उठा लिया। बोल बढ़िया बोलू। अब चलते हैं घर। हरा धनिया लेके जाती हूँ मैं, मम्मी तोड़ रहे हैं। सब्जी चटनी में डालने के लिए काम आता है, ऑर्गेनिक। जो अपने खेतों में होता है तो कुछ भी करो क्या फ़र्क पड़ता है। चटनी खाओ चाहे सब्जी खाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा। इतना सा धनिया लेके जा रही हूँ मैं। ऐसे ही चलना पड़ता है गाँवली जिंदगी। ये घास भारी नहीं है, डो का भारी हो रखा, क्योंकि डो को भीगा है ना पानी से। जब ये बांस मतलब निंगाला भीगता है तो फिर भारी भारी सा लगता है, इसलिए भारी लग रहा है। इतना भारी है नहीं जितना मैं बता रही हूँ। मैं पहुँच गई दोस्तों घर। धनिया यहाँ रख देते हैं भाई। यहीं से यहाँ पहुँचने में सैसे फैफे हो गया। सैसे फैफे समझते हो, सांस भरना। अच्छा हाय, तो अब ये काम ख़त्म हो गया, इसके बाद शायद खाना ही खाएंगे। खाने में आज बनी है गोभी की सब्जी, हरा साग, और मेरा ये सूखा सूखा सब्जी भात खाना फेवरेट है। आप लोगों को पता ही, मेरे को दाल इतना पसंद नहीं है। तो अभी मट्ठे के साथ एकदम मज़ेदार खाना खाएंगे दोस्तों। चलो खाना खाते हैं। चटनी भी बनी है। मम्मी ने फैशन में बादशाह को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों।
यहाँ देखो जरा, इधर तो नहीं है। छपरी वाला जुराब, यहाँ देखो ना, इसके अंगूठे काट के फेंक दिए पछाड़ी पर। ये यहाँ कीड़ा टोकता है ना। यहाँ देखो। तो अभी मैं जा रही हूँ फिर से जंगल, और खाना खा के मम्मी तो चले गए थे जैसे आपको पता ही है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी, फिर मेरे को अभी लगा कि बैठ के क्या ही करूँ। गाय के साथ जाते हैं और उधर ही से मम्मी थोड़ा लकड़ी लेके आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चले जाती हूँ जंगल। तो जितनी लकड़ियाँ मिलेंगी मैं लेके आ जाऊँगी। अकेले ही हूँ तो क्या ही करूँ, अकेले चलने की आदत हो गई आजकल तो अभी चलती हूँ। उस जंगल में घुसते हैं और जंगल में घुसने के बाद पता चलेगा लकड़ी है या नहीं। वैसे तो आग लगी है चारों तरफ। और यहाँ से मेरे को हाय गाइस बोल रहा है, काम का बंदा बन रखा आजकल। क्या कर रहा है? हमेशा करता है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ खेत में। बचपन से काम करके बड़ा हुआ बोलना। तो ये काम कर रहा है, खाद डाल रहा है बगीचे में। सेब के पौधे लगाए ना इन्होंने इधर। तो भी चलती हूँ। इधर मम्मी और उन्होंने आलू भी लगाए हैं। आलू देखो जम भी गए हैं। तो कल मम्मी इसी को बोल रहे थे कि देखना कोई बंदर आके सारा खोद खाद ना दे। तो एक लकड़ी काटने का हथियार तो है ही, और मेरा ये दूसरा हथियार भी साथ में ही है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कैसे काम चलेगा दोस्तों। मैं पहुंच गई कुआं के पास, जहाँ पे पूरे गांव के गाय बैल पानी पीने आते हैं। तो वैसे तो खड़ भी ले जाते हैं, पर यहाँ पे लाते हैं ज़्यादातर। देख सकते हो कितना मस्त है ना ये वाला एरिया। ये कभी मेरा फेवरेट हुआ करता था, अभी भी मेरा फेवरेट ही है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये जगह, पर अब इतना आना नहीं होता। पहले हम रोज आते थे। मैं रस्सी मैंने कमर में बांधी है दोस्तों। आप लोगों को लग रहा होगा लकड़ी लाएगी किस में, रस्सी कमर में बांधते हैं, हाथ में कौन उठाया ना। तो अभी मुझे उस पहाड़ी में जाना होगा। ऐसा ही होता है दोस्तों गांवले जिंदगी, लकड़ी इकट्ठे करनी पड़ती है। तो अभी मैंने इतना कुछ लकड़ी इकट्ठा किया है। अभी मैं सोच रही हूँ इसको मैं उधर साइड लेके बोझा बनाऊं। अभी तो एक ही गट्ठी तैयार हुई है। अब उधर साइड को चलते हैं। यहाँ से मैं नीचे से ऊपर तक आ गई हूँ चलते चलते, लकड़ी लेते लेते, और 2 लकड़ी मुझे वहां पे दिख गई। मैंने गलती क्या की है पता है? चप्पल पहन के आई हूँ, चप्पल, और ये जगह जगह लकड़ी चुभ रहा है मुझे। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस लकड़ी को यहीं पे छोड़ दूंगी और ऊपर ऊपर बाकी लकड़ियां ढूंढने जाऊंगी। और मैंने अपना चक्कर का साधन भी लाया। वहां देखो चक्कर आता है, या फिर जैसे प्यास लगती है ना ज्यादा, उसी वजह से चक्कर आता है, तो मैं वहां पे लेके आई हूँ संतरे 2। घूम के इधर से नीचे आऊंगी। तो चलो दोस्तों जाके आते हैं। लकड़ी कुछ इतनी इकट्ठी कर ली है मैंने। फिलहाल मैं इनको काटूंगी और देखूंगी कि मेरा बोझा बनता है या नहीं पूरा। फिर उस हिसाब से हम बाकी का कार्रवाई करेंगे आगे। तो लकड़ियां ढूंढना बहुत मुश्किल है आजकल जंगल में, क्योंकि आग लग के पूरा खत्म हो गया है। वैसे तो घर में लकड़ियां हैं, लेकिन बांझ की लकड़ियां हैं, चीड़ की लकड़ियां है ही नहीं। और जल्दी यही लकड़ी जलती है, और ये लकड़ी ना सारा गीला हुआ है बारिश होने की वजह से कल रात को, और ये बहुत भारी होगी क्योंकि ये गीली है ना लकड़ी। तो फटाफट से काटती हूँ। तो मैं यहीं पे बोझा लगाने वाली हूँ। ऐसे भी आजकल तो शहर के लोग भी लकड़ियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, शॉर्टेज हो गई है। नीचे मैंने फोन किया था, दीदी को बोल रहे थे हम भी लकड़ियां ढूंढने गए थे, लकड़ियां भी नहीं मिल रही है आजकल तो, क्योंकि सबने ढूंढ ली है ना, पहले ही इकट्ठी करी है। आप लोग भी आओ लकड़ी लेने। मेरे गांव घूमने को बोलते हो ना आप लोग, जिसको आना है आओ, लकड़ी इकट्ठी करेंगे हम लोग। भाई गांव जितना दूर से दिखता है ना अच्छा, उतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। पर मेरे को ना चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, गांव में ही रहना पसंद है, पता नहीं क्यों।
अब अपने लिए एक जंगल में घर बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरे लिए ये लकड़ी काफी है मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गीली लकड़ियां हैं। और मेरा बोझा बस टेढ़ा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लकड़ियां ना अगर टेढ़ा लगता है ना बोझा, उठाने में बहुत दिक्कत करता है। अबे यार मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। छी, वो पूरा आ जाएगा ये नीचे। हटते ये साला तो बेकार है ये तो। इतनी मेहनत से मैंने इनको सजाया और ये मुझे धोखा दे रहे हैं। लग तो गया ये। ढीला ही ठीक है। अब इस हथियार को भी हम इसी में डाल देंगे इस तरीके से। और मैं बैठूंगी और संतरे खाऊंगी। दिन प्रतिदिन इस संतरों में इतना रस भरते जा रहा है ना, क्योंकि अब खत्म भी हो रहा है। रस्सी आ जाए मेरे हाथों में, वरना मुझे अबे यार ये तो घुस ही नहीं रहा। क्या दिक्कत है यार। छी, ओ माय गॉड, ये तो बहुत भारी है यार। गिल्ली लकड़ी है ना इसलिए भारी है। चलते हैं, इसलिए अब चलते हैं। ये धार को क्रॉस करके गांव पहुंचते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ घर। आते आते बोझे की हालत देखो। और ये मम्मी कल लेके आए थे, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। तो शाम का टाइम हो गया है, धूप ढलने वाली है और खाना बनाने का टाइम हो रहा है। वैसे मैंने सोचा था मैं साग लेने खुद जाऊंगी, फिर पापा ने बोला मैं जा रहा हूँ, तो पापा साग लेके भी आ गए हैं। तो मैं चलती हूँ। नीचे गाय भी दिख रहे हैं मुझे, मम्मी ने गाय भी ला ली है शायद जंगल से। देखो नीचे दिख रहे हैं बैल। तो आग मैंने जला दी है और राख लगा कर लाया है बर्तन को, क्योंकि इसमें भी खाना बनाऊंगी। एक में चाय और एक में सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ पे पापा लाए हैं साग ढूंढ कर खेतों से। तो ये साग ना कितने प्रकार के हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो साग देख रहे हो आप, ये आपको अलग सा कुछ दिख रहा होगा, इसका नाम मुझे भी नहीं पता। दूधे साग या कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता सच में। और ये है बेथू, इसको बेथे बोलते हैं। और ये है प्याज, ये है राई की पत्ती। और ये है प्याज, नहीं ये लहसुन का पत्ता है। ये जंगली लहसुन है शायद, इसलिए बहुत मोटा मोटा है। और ये जो पतले वाला है ये है प्याज। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। साग ना बहुत बहुत प्रकार की है। तो गांव में ऐसे ही मिक्स करके सब कुछ खाते हैं। टेस्टी टेस्टी बनता है ये साग। तो बकरियाँ आ गई घर, मैश 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 मैश, बाकी सब आ गए। ये पीछे क्या देख रहा है पता नहीं। और यहाँ देखो हमारे बाहुबली मम्मी, साथ में गाय। और ये इतनी बकरियाँ भागती रहती है, फिर भी लकड़ी लेके आते हैं साथ में। हर चीज़ की टेंशन सिर्फ औरतों को ही होती है। सब्जी तैयार, आटा भी मैंने गूंद दिया है और 2 जगह आटा है, एक बासी है ना इसलिए। तो अभी मैं चाय को तो अभी मम्मी को चाय देते हैं गरम करके, क्योंकि मम्मी ना बाहर लकड़ियाँ सेट कर रहे थे सारी। तो खाना बन चुका है, मम्मी ने इधर खाना लगा भी दिया है। मम्मी को फ़ोन आया था तो मम्मी बाहर चले गए थे और इधर घी पिघालने के लिए लगा दिया, मतलब मक्खन पिघालने को लगा दिया है। अब हम खाते हैं खाना। पापा भी फ़ोन में बात कर रहे हैं। खाना पीना हमारा हो चुका है। हरा साग और रोटी, मेरा प्यार। मेरे को बहुत पसंद है साग रोटी खाना। तो खाना पीना हो गया है दोस्तों। चंदा मामा हमेशा की तरह आ गए हैं, देख सकते हो। और कुत्ता भौंक रहा है, बहुत डेंजर वाला मामा का, हमेशा ही भौंकते रहता है। एक तो इधर साइड बाघ आया है, इस वजह से भी भौंकता है। जैसे इनको स्मेल आती है ना कुत्तों को, तो इसीलिए रात भर सोता ही नहीं है वो। खाना खा लिया है, रात हो गई है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें।